अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आई एम शेख साहिल बशीर एंड आज मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का एक छोटा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे एंड द टॉपिक इज चरगॉफ्स रूल। देखिए, जो चरगॉफ्स रूल है, दिस रूल इट वाज बेसिकली प्रपोज्ड बाय एक भाई साहब थे, जिन भाई साहब का नाम था इरविन चरगॉफ। जिन भाई साहब का नाम था इरविन चरगॉफ, और इरविन चरगॉफ भाई साहब ने ही जो है ये रूल दिया और अपने नाम से नाम रखा इरविन चरगॉफ्स रूल। इज दिस क्लियर? एंड अगर भाई साहब ने ये रूल तो दिया, बट व्हाट एक्चुअली दिस रूल स्टेट्स? इट स्टेट्स इन अ डबल स्ट्रैंड डीएनए एंड इन अ डबल स्ट्रैंड आरएनए the concentration of purines is always equal to the concentration of aramidines। यानी अगर हमारे पास एक डबल स्ट्रैंड डीएनए हो या अगर हमारे पास एक डबल स्ट्रैंड आरएनए हो, उस डबल स्ट्रैंड डीएनए या डबल स्ट्रैंड आरएनए में जो कंसंट्रेशन प्यूरिन्स की होगी वही कंसंट्रेशन पैरामिडीन्स की होगी। तो कहने का मतलब, अगर एडेनिन हम जानते हैं एडेनिन इज अ प्यूरिन, गुआनिन इज अ प्यूरिन, सो द कंसंट्रेशन ऑफ एडेनिन एंड गुआनिन, दैट मींस द कंसंट्रेशन ऑफ प्यूरिन्स इज इक्वल टू द साइटोसिन प्लस थायमिन, जो कि पैरामिडीन्स हैं द इन केस ऑफ डबल स्ट्रैंड डीएनए। यानी अगर हमारे पास एक डबल स्ट्रैंड डीएनए है, उस डबल स्ट्रैंड डीएनए में जो कंसंट्रेशन प्यूरिन्स की होगी दैट्स एडेनिन प्लस गुआनिन की होगी, वही कंसंट्रेशन पैरामिडीन्स की होगी दैट मींस साइटोसिन प्लस थायमिन की होगी। इज दिस क्लियर? और सिमिलरली अगर हमारे पास डबल स्ट्रैंड आरएनए है, उसमें जो प्यूरिन्स की कंसंट्रेशन होगी दैट्स एडेनिन प्लस गुआनिन की होगी, वही कंसंट्रेशन पैरामिडीन्स की होगी दैट इज साइटोसिन प्लस यूरेसिल की होगी। तो अब इस रूल के हिसाब से चाहे कोई डीएनए हो, डबल स्ट्रैंड डीएनए हो या डबल स्ट्रैंड आरएनए हो, उसमें जो कंसंट्रेशन प्यूरिन्स की होगी वही कंसंट्रेशन पैरामिडीन्स की भी होगी। वही कंसंट्रेशन क्या? पैरामिडीन्स की होगी। भाई साहब, ये तभी पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है क्योंकि जो आप देखेंगे प्यूरिन्स हमेशा आपको बॉन्डेड मिलेंगे पैरामिडीन्स के साथ। यानी डबल स्ट्रैंड डीएनए या डबल स्ट्रैंड आरएनए में जो प्यूरिन्स होते हैं, प्यूरिन्स ये हमेशा बॉन्ड बनाते हैं पैरामिडीन्स के साथ। ये हमेशा बॉन्ड बनाते हैं किसके साथ? पैरामिडीन्स के साथ। अगर आप देखेंगे एडेनिन जो कि प्यूरिन है, ये हमेशा आपको बॉन्डेड मिलेगा थायमिन के साथ और आपस में जुड़ जाएंगे बाय मींस ऑफ टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। आपस में जुड़ेंगे बट बाय मींस ऑफ टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। सिमिलरली अगर आप देखेंगे जो गुआनिन है, ये आपको हमेशा मिलेगा किसके साथ? साइटोसिन के साथ बॉन्डेड में, और इनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो होंगे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। यानी एडेनिन हमेशा आपको बॉन्डेड मिलेगा थायमिन के साथ और आपस में ये जुड़ेंगे बाय मींस ऑफ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। गुआनिन आपको मिलेगा हमेशा साइटोसिन के साथ और आपस में जुड़ेंगे बाय मींस ऑफ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं कहना है, सिंपली यहां पे कहना है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड 2। तो इसका मतलब अगर एडेनिन यानी प्यूरिन्स बॉन्ड बनाता है पैरामिडीन्स के साथ, हमने जाना है एडेनिन बॉन्ड बनाता है थायमिन के साथ, क्लियर? लेकिन यहां पे जब आप देखते हैं ना, जब हम इसका वी कैन से द रेशियो देखते हैं ना, यहां प्यूरिन्स डिवाइड बाय पैरामिडीन्स का, जब यहाँ पे डबल स्ट्रैंड डीएनए या डबल स्ट्रैंड आरएनए में जब हम रेशियो देखते हैं ना प्यूरिन डिवाइड बाय पैरामिडीन्स का, तो वो आता है 1 के बराबर। वो आता है किसके बराबर? 1 के बराबर। अगर प्यूरिन्स डिवाइड बाय पैरामिडीन्स का रेशियो 1 के बराबर है, तो फिर एडेनिन जो कि प्यूरिन है, थायमिन जो कि पैरामिडीन है, एडेनिन बॉन्ड बनाता है हमेशा थायमिन के साथ। तो हम नहीं कह सकते फिर जो ये एडेनिन डिवाइडेड बाय थायमिन है, दैट मींस प्यूरिन डिवाइडेड बाय थायमिन है, पैरामिडीन है, ये भी होगा 1 के बराबर। यहाँ पे एडेनिन प्यूरिन डिवाइड बाय पैरामिडीन, दैट मींस गुआनिन जो कि प्यूरिन है एंड साइटोसिन जो कि पैरामिडीन है, इनका भी किसके बराबर होगा? रेशियो 1 के बराबर। तो कहने का मतलब डबल स्ट्रैंड डीएनए डबल स्ट्रैंड आरएनए में जब आप देखेंगे ना प्यूरिन डिवाइडेड बाय पैरामिडीन का रेशियो, वो आपको हमेशा आएगा 1 के बराबर। अब हमें पता है एडेनिन हमेशा बॉन्ड बनाता है थायमिन के साथ, तो एडेनिन डिवाइड बाय थायमिन का रेशियो भी 1 के बराबर आएगा। गुआनिन हमेशा बॉन्ड बनाता है साइटोसिन के साथ, तो गुआनिन डिवाइड बाय साइटोसिन का भी रेशियो जो है 1 के बराबर आएगा। इज दिस क्लियर? तो इस चीज को याद रखिए, ये क्वेश्चन सॉल्व करने में जो है हमारे काम आता है। तो इसके अलावा अगर आप सिंगल स्ट्रैंड आरएनए या सिंगल स्ट्रैंड डीएनए की बात करते हैं, चाहे सिंगल स्ट्रैंड आरएनए हो या सिंगल स्ट्रैंड डीएनए हो, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आरएनए ओबे नहीं करते हैं चरगॉफ्स रूल। जो ने कौन से मॉलिक्यूल्स एक्चुअली कौन सा डीएनए फॉलो नहीं करेगा चरगॉफ रूल? सिंगल स्ट्रैंड डीएनए। कौन सा आरएनए फॉलो नहीं करेगा? दैट इज वो है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। इज दिस क्लियर? तो दिस वाज अबाउट द चरगॉफ्स रूल।
हमने बोला कि ये रूल जो है इरविन चरगॉफ नामी एक भाई साहब ने दिया और रूल का नाम रखा अपने नाम से चरगॉफ्स रूल। इसका मतलब है भाई साहब, इसका कहना है कि डबल स्ट्रैंड डीएनए हो या डबल स्ट्रैंड आरएनए हो, उस डबल स्ट्रैंड डीएनए आरएनए में जो कॉन्सेंट्रेशन प्यूरिन की होगी वो हमेशा बराबर होगी पैरामिडीन के। कहने का मतलब अगर हमारा एडेनिन प्लस गुआनिन की कॉन्सेंट्रेशन जो होगी वो हमेशा बराबर होगी साइटोसिन प्लस थायमिन की डबल स्ट्रैंड डीएनए में, एंड एडेनिन प्लस गुआनिन की कॉन्सेंट्रेशन हमेशा बराबर होगी साइटोसिन प्लस यूरासिल की इनके साथ डबल स्ट्रैंड आरएनए में। क्यों पॉसिबल है? तभी पॉसिबल है क्योंकि प्यूरिन हमेशा बॉन्ड बनाएंगे पैरामिडीन के साथ। हमने देखा एडेनिन हमेशा बॉन्ड बनाता है थायमिन के साथ और आपस में जुड़ जाते हैं बाय मींस ऑफ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। गुआनिन हमेशा बॉन्ड बनाता है साइटोसिन के साथ और आपस में जुड़ेंगे बाय मींस ऑफ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। आपस में जुड़ेंगे बाय मींस ऑफ व्हाट? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो इसके अलावा हमने बोला रेशियो, प्यूरिन्स डिवाइड बाय पैरामिडीन्स का जो रेशियो वो 1 के बराबर आएगा। एडेनिन अपॉन थायमिन का भी रेशियो 1 के बराबर आएगा। गुआनिन अपॉन साइटोसिन का भी रेशियो 1 के बराबर आएगा। तो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए ओबे नहीं करते हैं, व्हाट? ओबे नहीं करते हैं चरगॉफ्स रूल। इज दिस क्लियर? तो दिस वाज अबाउट द चरगॉफ्स रूल। अब इसी चरगॉफ्स रूल से नीट 2021 में क्वेश्चन पूछा गया, एंड क्वेश्चन क्या पूछा गया था? हमसे कहा गया कि भाई साहब इफ द परसेंटेज ऑफ एडेनिन इन अ डीएनए इज 30%, अगर हमारे पास एक डीएनए मॉलिक्यूल है, जिस डीएनए मॉलिक्यूल में एडेनिन की परसेंटेज कितनी है? एडेनिन की परसेंटेज 30% है, और हमें बतानी होगी व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ गुआनिन, यानी गुआनिन की परसेंटेज फिर क्या होगी। तो हमारे पास एक डीएनए मॉलिक्यूल दिया है, जिस डीएनए मॉलिक्यूल में एडेनिन की परसेंटेज दी हुई है 30% और हमें बताना है कि गुआनिन की परसेंटेज क्या होगी। तो अभी हमने चरगॉफ्स रूल में देखा कि प्यूरिन्स डिवाइड बाय पैरामिडीन्स का जो यहाँ पे रेशियो है दैट्स ऑलवेज इक्वल टू 1। फिर हमने बोला कि एडेनिन जो कि प्यूरिन है और ये बॉन्ड बनाता है पैरामिडीन के साथ जो कि यहाँ पे थायमीन है, और इसका रेशियो जो है वो 1 के बराबर आएगा। तो इसी तरह हमने यहाँ बोला गुआनिन जो कि प्यूरिन है और ये बॉन्ड बनाता है पैरामिडीन के साथ, गुआनिन और जो जिस पैरामिडीन के साथ ये बॉन्ड बनाते हैं दैट इज साइटोसिन, और इसका भी रेशियो किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर। तो चरगॉफ्स रूल में हमने देखा प्यूरिन डिवाइड बाय पैरामिडीन का रेशियो 1 के बराबर, प्यूरिन डिवाइड बाय पैरामिडीन का रेशियो 1 के बराबर। अब देखना, अब क्वेश्चन में हमसे दिया है 30% एडेनिन की परसेंटेज दी हुई है 30%। हमने पता है एडेनिन अपॉन थायमीन का रेशियो होगा 1। एडेनिन बॉन्ड बनाता है थायमीन के साथ और इनका रेशियो होगा किसके बराबर? 1 के बराबर। रिमेंबर, अगर एडेनिन हमारे पास वही से गिवन है 30%, तो मैं यहाँ एडेनिन के बगैर नहीं लिख सकता, फिर यहाँ पे 30% अपॉन थायमीन और इनका रेशियो होगा किसके बराबर? 1 के बराबर। नाउ अब हम देखें एडेनिन की परसेंटेज 30% है डिवाइडेड बाय थायमीन इज इक्वल टू 1। मुझे बताइए अगर एडेनिन 30% है, थायमीन का क्या वैल्यू होना चाहिए सो दैट कि 1 के बराबर आए? एडेनिन 30% है, ये हमें पता है। हमें बताइए कि थायमीन का क्या वैल्यू हो सकता है कि ये 1 के बराबर आएगा। तो हम नहीं कह सकते फिर थायमीन का जो वैल्यू होगा, थायमीन का भी वैल्यू होगा 30%, और जब 30% वैल्यू होगा थायमीन का तब जाके 1 के बराबर आ जाए। कहने का मतलब अगर एडेनिन 30% दिया था, गुआनिन का थायमीन का हम यहाँ निकाल सकते थे वैल्यू। कैसे? क्योंकि हमें पता था रेशियो 1 के बराबर है। थायमीन का क्या वैल्यू हो सकता फिर कि 1 के बराबर आ जाए? दैट इज 30% और ये 1 के बराबर आए। तो इस तरह हमें क्या पता चला? इस तरह हमें पता चला कि एडेनिन प्लस गुआनिन जो कि पैरामिडीन्स है, एडेनिन प्लस थायमीन का जो एडेनिन जो कि प्यूरिन है, थायमीन जो कि पैरामिडीन है, और इनका कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर आए? इनका परसेंटेज आया यहाँ पे बराबर 30 + 30, तो दैट्स इक्वल टू 60%। तो अगर हम फिर गुआनिन प्लस साइटोसिन की बात करें, गुआनिन प्लस साइटोसिन की कितनी परसेंटेज होगी डीएनए मॉलिक्यूल में? हम नहीं कह सकते, फिर वो होगी 100 में से इन दोनों का माइनस। 100 में से इन दोनों का माइनस कितना आया? इन दोनों का परसेंटेज है 60। तो हम नहीं कह सकते फिर G + C यानी गुआनिन प्लस साइटोसिन की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो होगी 40%। गुआनिन प्लस साइटोसिन की परसेंटेज क्या होगी? 40%। तो एडेनिन प्लस गुआनिन, एडेनिन की परसेंटेज 30%, गुआनिन की 30% जो कि 60% आया। गुआनिन प्लस साइटोसिन की फिर क्या हो सकती है भाई साहब? 100 में इन दोनों का माइनस 60 गया और इन दोनों का वैल्यू आया 40%। इन दोनों का वैल्यू आया
40% वैल्यू है गोनिन का भी साइटोसिन का भी। 40 जो यहाँ पे परसेंटेज है ये दोनों की है, ये गोनिन की भी है, ये साइटोसिन की भी है। लेकिन हमने क्या बताना है, हमें पता है कि गोनिन अपॉन साइटोसिन का भी रेशियो होगा 1 के बराबर। गोनिन अपॉन साइटोसिन का भी रेशियो होगा किसके बराबर, 1 के बराबर। टोटल परसेंटेज इसकी इनकी कितनी है, 40%। हमें बताइए भाई साहब गोनिन और साइटोसिन का ऐसा क्या वैल्यू होना चाहिए कि ये भी 1 के बराबर आ जाए। इन दोनों का ऐसा क्या वैल्यू आना चाहिए कि 1 के बराबर आ जाए, या इस वैल्यू को बराबर 2 हिस्सों में तकसीम करिए। पहली बात, इस वैल्यू जो इन दोनों का मिला के आता है, जितनी परसेंटेज इन दोनों की मिला के आती है, उस परसेंटेज के 2 बराबर टुकड़े करिए। जब हम उस परसेंटेज के 2 बराबर टुकड़े करेंगे और 2 टुकड़े करने के बाद हमें यहाँ पे मिलेगा 20% गोनिन और 20% क्या मिलेगा, साइटोसिन। और जब 20% होंगे तभी ये बराबर आ जाएगा 1 के, तभी ये बराबर आ जाएगा 1 के। तो कहने का मतलब अब हमें किस किस का वैल्यू मिला, अब हमें हर किसी चीज़ का वैल्यू मिला। अब एग्जामिनर यहाँ से जिस भी चीज़ का आपसे वैल्यू पूछेगा आप बता सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी सारे वैल्यूज आप निकाल चुके हैं। अब एग्जामिनर आपसे पूछ रहे हैं गोनिन का वैल्यू क्या होगा। भाई साहब एडेनिन का दिया था 30%, गोनिन का क्या पूछ रहा है वैल्यू, तो गोनिन का वैल्यू हमने बोल सकते फिर कि ये आएगा 20%। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इस हिसाब से हमारा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर है। So thank you so much. God bless you all.